दो नाबालिग की प्रेम कहानी। जब 5 वर्ष के बाद दोनों एक दूसरे से मिले, एक रात जब बिस्तर में गुजारे तो एक कांड हो गया। शुरू करते हैं आज की कहानी। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप भी हैरान होंगे। यह कहानी है रांची के बोकारो की, जहाँ पर एक लड़की जिसकी नाम सोनम थी, उसके पिता दिन दिहाड़ी मजदूर थे और वह मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई करवाते थे। उसके पिता का सपना था कि उसकी बेटी को पढ़ा लिखा के वह कुछ बनाएगी। जब तक वह बन नहीं जाती है तब तक वह बहुत लगन से काम करेंगे और पैसे इकट्ठे करके उसकी पढ़ाई में लगाएंगे। और सोनम जिस गांव की थी, वहीं पड़ोसी में एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। अब रोहन और सोनम बचपन से एक दूसरे को जानते थे और दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन इस प्यार के अंजाम को देखते हुए शायद आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन यह प्यार चल ही रहा था। तो उसके पिता को लगा कि सोनम यहाँ अच्छी से पढ़ नहीं पा रही है, इसलिए इसे बाहर हॉस्टल में रख देना चाहिए ताकि यह अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बनकर वापस घर आए। तब वह अपने घर से 122 किलोमीटर दूर लालपुर एक जगह है, वहाँ के हॉस्टल में रख दिया और सोनम वहीं पढ़ाई करने लगी। लेकिन रोहन और सोनम के बीच की जो प्रेम कहानी थी वह ख़त्म नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते थे। लेकिन 1 साल बीत चुके थे, रोहन और सोनम एक दूसरे से मिले नहीं थे। जब मिलने के लिए व्याकुल हो गए रोहन, तब वह फ़ोन करके एक दिन सोनम से बात किया कि हम वहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। तो सोनम भी इस बात पर हाँ कर लेती है। तब रोहन वहीं चले जाते हैं लालपुर, जहाँ पर सोनम रहा करती थी हॉस्टल में। तो संडे के दिन जाती है जिस दिन सोनम फ्री थी। अब वहाँ पहुँचते हैं, रोहन फ़ोन करके बुलाती है बाहर। जब बाहर आ जाती है सोनम और रोहन, तो उन लोगों का प्लान था कि एक रात होटल में बिताएं। तो रोहन एक होटल में एक कमरा एक रात के लिए बुक कर लेते हैं और फिर सोनम और रोहन दोनों उस रात शाम को वह होटल के वह कमरे पहुंच जाते हैं और दोनों खाते पीते हैं अच्छे से। इसके बाद एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं और यह प्यार सिर्फ प्यार तक नहीं बना रह जाता है, यह वहाँ तक चढ़ जाता है। फिर वह एक दूसरे से संबंध स्थापित करने लगता है, संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों नाबालिग थे। जब संबंध बनाने की बात हुई तो दोनों राजी होकर ही संबंध बना रहे थे। लेकिन संबंध बनाने के दौरान एक घटना घटती है कि सोनम का ब्लीडिंग बंद नहीं होता है और उस रास्ते से सोनम का खून बहुत अधिक बहने लगते हैं। तब रोहन वहाँ पे कपड़े डालते हैं प्राइवेट पार्ट में ताकि खून बंद हो जाए, लेकिन खून बंद होने का नाम नहीं लेती है। तो बहुत सारे कपड़े उस बिस्तर में डालते हैं। धीरे धीरे सोनम बेहोश हो जाती है। फिर रोहन पानी का छिड़काव उसके फेस पर मारते हैं। वह सोचते हैं कि शायद सोनम फिर से उठ जाएगी, लेकिन यह धीरे धीरे सोनम की आखिरी सांस भी बंद हो गई। जब सोनम मर गई तब रोहन हैरान हो गया और आश्चर्य से अब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह सोचने लगा अब क्या करें। तब वह डर के मारे कमरे बंद कर देते हैं और उस होटल से फरार हो जाते हैं, भागने लगते हैं और भागकर वहाँ से कुछ घर की तरफ ही सही लेकिन अनजान जगह में चले जाते हैं। जब होटल का मालिक जगता है, सवेरे होता है, वह कमरा बंद देखता है, क्योंकि रोहन ने वह कमरा सवेरे तक ही लिया था, सवेरे उसको खाली करना था। तो जब कमरा बंद देखता है तो बाहर से ठकठकाता है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं, कोई खोलने के लिए बाहर नहीं आते हैं, तो मालिक को लगता है कि कोई बात होगा। तो कमरे वह धक्के लगाकर खोलते हैं। तो खोलते हैं तो हैरान करने वाली बात सामने आती है। देखते हैं कि वहाँ सोनम की लाश पड़ी हुई है उस बेड में।
अब होटल मालिक तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके वारदात पर तुरंत पहुंचती है, लेकिन उस लाश को देखकर पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर इसकी मर्डर हुई है या फिर क्या हुआ है इसके साथ। फिर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं सोनम की लाश को, और रहन की गिरफ्तारी के लिए एक ऑपरेशन चलाते हैं और रहन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी करते हैं। उधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो था वह भी आ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि बहुत अधिक ब्लडिंग, अधिक खून बह जाने के कारण सोनम की मौत हो गई। तब रोहन से पूछताछ होती है, आखिर उस रात क्या हुआ तुम दोनों के बीच। तो रोहन बताते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और उस दिन मिलने के लिए हम 122 किलोमीटर दूर अपने गांव से आए थे और एक होटल का यही कमरा बुक किए थे। तो खाने पीने के बाद हम लोग संबंध स्थापित करने लगे, सेक्स संबंध बनाने लगे। तो बनाने के दौरान खून बहना शुरू हो गया और ब्लडिंग रुक नहीं रहा था। तो मैंने कपड़े भी उसके प्राइवेट पार्ट में डाले, फिर भी खून बंद नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे सोनम बेहोश हो गई और इसके बाद उसकी सांसें रुक गई। तो मैं डर के इस होटल के कमरे से भाग गया। जब उन्होंने यह पूरी बात पुलिस के सामने कबूल कर ली तो पुलिस उसे अभी हिरासत में रखा है और उसके ऊपर जो मुकदमा चलाए जाना चाहिए वह चलाने की तैयारी में है। लेकिन दोनों नाबालिग हैं, इसलिए ज़रा सोच के ही जो भी धारा लगेगा उसके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन यह घटना थी नाबालिगों के बीच सेक्स संबंध स्थापित का परिणाम जो होता है। न मालूम उन लोगों ने यह कैसे सोच लिया, यह तो पता नहीं। लेकिन इस तरह की घटना को लेकर आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।